एक शांत गांव जो हरे भरे जंगलों से घिरा था, में अर्जुन नाम का एक साधारण मछुआरा अपने परिवार के साथ एक चमचमाती नदी के किनारे रहता था। ये नदी किसी साधारण नदी जैसी नहीं थी। इसकी जलधारा हजारों तारों की रोशनी जैसी चमकती थी। गांव वाले अक्सर इसकी जादुई शक्तियों की बात करते थे, लेकिन किसी ने इसे देखा नहीं था। अर्जुन, जो अपने सरल जीवन से संतुष्ट था, इन बातों पर ध्यान नहीं देता था, जब तक कि एक असाधारण दिन नहीं आया। एक सुबह अर्जुन ने हमेशा की तरह नदी में अपना जाल डाला। अचानक जाल असामान्य रूप से भारी हो गया। जैसे ही उसने इसे खींचा, वह एक चमचमाती मछली को देखकर दंग रह गया। उसके तराजू हीरे की तरह चमक रहे थे। जैसे ही वह आश्चर्य में खड़ा था, मछली बोली, दयालु मछुआरे, मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। अर्जुन हिचकिचाया, लेकिन मछली की विनती सुनकर उसने उसे धीरे से नदी में छोड़ दिया। मछली मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी दया का फल तुम्हें मिलेगा, और पानी में गायब हो गई। कुछ ही पलों में अर्जुन की टोकरी मछलियों से भर गई, मानो नदी खुद उसे धन्यवाद कह रही हो। उत्साहित होकर वह घर लौट आया, जहां उसका परिवार खुशी से झूम उठा। कई हफ्तों तक अर्जुन ने नदी के आशीर्वाद का आनंद लिया। उसका परिवार अच्छे से रहने लगा और वह गांव में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन समय के साथ वह बेचैन हो गया। अगर नदी मुझे इतना कुछ दे सकती है, तो और क्या दे सकती है, उसने सोचा। धीरे धीरे लालच ने उसके दिल में जगह बना ली। एक चांदनी रात अर्जुन नदी के पास गया। उसका मन महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था। पानी के पास घुटनों के बल बैठकर उसने पुकारा, ओ जादुई मछली, मेरे सामने प्रकट हो। मैं सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। नदी लहराई और चमचमाती मछली सतह पर आई। क्या ये तुम्हारी सच्ची इच्छा है, उसने पूछा। अर्जुन ने लालच में अंधे होकर सिर हिला दिया। मछली ने गहरी सांस ली और बोली, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखना, लालच हमेशा कीमत मांगता है। ये कहकर वह गायब हो गई। अगली सुबह अर्जुन ने पाया कि उसका घर सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। वह खुशी से झूम उठा, लेकिन जब वह नदी पर लौटा तो उसने देखा कि वह निर्जीव हो चुकी थी। मछलियां गायब थीं और पानी अजीब रूप से शांत था। जादुई नदी, जो कभी उसका सबसे बड़ा आशीर्वाद थी, अब उसे छोड़ चुकी थी। समय के साथ अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। सोना कोई खुशी नहीं लाया, केवल खालीपन। शांत नदी के पास खड़े होकर उसने फुसफुसाया, मुझे माफ कर दो। लेकिन नदी चुप रही, केवल उसके पछतावे को दर्शाते हुए। उस दिन से अर्जुन विनम्रता से रहने लगा और अपनी कहानी दूसरों को सुनाने लगा। उसने लालच के खतरों और कृतज्ञता के महत्व का पाठ पढ़ाया। हालांकि नदी का जादू कभी वापस नहीं आया, उसकी सीख अमर रही, सभी को याद दिलाते हुए कि सच्चा धन कृतज्ञता और प्रकृति के साथ सामंजस्य में है।